ये एक्चुअली एक स्टेटमेंट है कर्नाटका हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं ना, जो ये कोर्ट्स जो स्टेटमेंट देते हैं अपने किसी पर्टिकुलर केस पे, वो सिर्फ उस केस के लिए नहीं होता है। वो एक्चुअली एक मैसेज होता है सोसाइटी को, एक बेसिकली एक इंडिकेशन होता है सोसाइटी में रह रहे लोगों के लिए। तो उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ डाली जाती है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू, इसलिए ये स्टेटमेंट्स और ये जजमेंट्स दिए जाते हैं। सिर्फ उस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं होता ये। तो वही एक चीज़ है जो मैंने इस स्टेटमेंट में ऑब्ज़र्व किया, तो मेरे को लगा आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहिए ये चीज़। ये एक केस है जिसमें कि एक आदमी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, और उसने एक नोट भी छोड़ा है अपने पीछे, जिसमें कि उसने क्लियरली मेंशन किया ये बात कि उसकी वाइफ उसको टॉर्चर करती थी बहुत ज़्यादा, और वो चाहती थी, मतलब उसकी वाइफ चाहती थी कि वो मर जाए। ये चीज़ उसने क्लियरली मेंशन की है अपने नोट में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लिखा है कि माई वाइफ टॉर्चर्ड मी एंड वांट्स माई डेथ। और इसकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे, जैसा कि लिखा है यहाँ पे, और विद इन 2 ईयर उसने ये ऐसा कदम उठा लिया। सिर्फ एक यही केस नहीं है, आज के टाइम में ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं, खास तौर से हिंदू परिवार, जहाँ पे आज के टाइम में वाइफ जो है वो जानबूझ के हस्बैंड को हरास कर रही है और मेंटल टॉर्चर कर रही है, क्योंकि वाइफ को पता होता है कि अगर हस्बैंड उसको छोड़ भी देगा तब भी उसको उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो मिलेगी ही कोर्ट से। तो उसको किसी बात का डर नहीं होता है, और इसी चीज़ को वो फ़ायदा उठा के जो है हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है। आज के टाइम पे काफ़ी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर ये सब देखने को मिल रहा है। और वाइफ को जो है वो पीछे से कोर्ट जो है वाइफ के दिमाग में ये सारी चीज़ें डालता रहता है टाइम टू टाइम कि आप सेफ हो, आपको कुछ नहीं होगा, राइट, आपको जो करना है वो करो। इस टाइप के वो जजमेंट आते हैं हमारे कोर्ट से, जिससे कि वाइफ को कॉन्फिडेंस मिलता है ये सारी चीज़ें करने में। तो वही है, कोर्ट यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है उसके हस्बैंड ने कि वाइफ उसको टॉर्चर कर रही थी और वो चाहती थी वो मर जाए। और सिर्फ एक ही ये लाइन नहीं लिखी होगी, मतलब बहुत बड़ा नोट लिखा होगा मेरे ख्याल से, लेकिन कोर्ट ने बोला है कि भाई आपने नोट में कोई पर्टिकुलर इंसिडेंस नहीं बताया जहाँ पे आपके साथ क्रूएल्टी हुई है, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। और कोर्ट ने जो है वाइफ को छोड़ दिया, और उस पे जो एफआईआर रजिस्टर थी वो भी क्वेश कर दी कोर्ट ने। तो ये जो जजमेंट दिया है और ये जो स्टेटमेंट दी है कोर्ट ने, ये सिर्फ इस केस के लिए नहीं होती है। ये एक्चुअली जो सोसाइटी में बाकी वाइफ्स हैं ना, जो बाकी लोग हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ डाली गई है, उनके दिमाग में एक मैसेज डाला गया है कोर्ट के द्वारा। राइट, आप खुद समझ जाओ वो मैसेज क्या है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उतना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन जजमेंट्स के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू। रिसेंटली पता नहीं कौन सी एक हाई कोर्ट थी, शायद पटना हाई कोर्ट थी, जिसने एक स्टेटमेंट दी थी कि वाइफ को अगर 1-2 बार एडल्ट्री में पकड़ी जाती है तो उसके बेसिस पे उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह एलिमनी वगैरह है वो नहीं रोकी जा सकती है। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू आप सोच सकते हो कि वाइफ के दिमाग में क्या चीज़ डाली गई है, वाइफ के दिमाग में क्या मैसेज डाला गया है सोसाइटी में बाकी वाइफ्स के दिमाग में, राइट, कि आप करो, आपको जो करना है खुल के खुल के, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 1-2 बार पकड़ भी जाओगी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आज के टाइम में। और आज के टाइम में सोसाइटी में जो मैन हैं वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, मतलब कोर्ट्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जुडिशरी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, वेमेन के बारे में, काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिल रहा है आज के टाइम में मैन को। और अच्छी बात है, जितना जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मैन अवेयर होंगे उतना उनको कम सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आज के टाइम में जल्दी से जल्दी मैन जो है वो अपना लेसन सीखें और उसके हिसाब से अपनी लाइफ जिएँ, अपने डिसीज़न लें। और इस जजमेंट के थ्रू भी हस्बैंड्स को और बाकी मैन को, बाकी पुरुषों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा हमारी जुडिशरी के बारे में, कि क्या एजेंडा है आज के टाइम में हमारी जुडिशरी का, वो उनको एक सीख मिली होगी।
जो हस्बैंड्स आज के टाइम में सफ़र कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में, उनको बेसिकली ये चाहिए कि उनको समझ जाना चाहिए अब कि उनको जो है कोर्ट से और जुडिशरी से मेरे ख्याल से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। और अगर आप मतलब वो ये सोचें हस्बैंड आज के टाइम में कि अगर वो सफ़र कर रहे हैं शादी में तो कोर्ट में जाके शायद उनको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, तो उनका ये सोचना काफ़ी हद तक गलत है। और इस सोच के साथ ही उनको अपने डिसीज़न लेने चाहिए, इस एजम्पशन के साथ ही उनको सोचना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए आगे, जिससे उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो सके, राइट। कोर्ट पे उतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये एक नोट था, ये एक पोस्ट था जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था आज। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।